हेलो एवरीवन, मैं हूं ओमनी और स्वागत है आपका मेरे चैनल ओमनी किचन रेसिपी में। तो क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ बनाने जा रहे हों तो आपकी वो रेसिपी बिगड़ जाती है और फिर हम सोचते हैं ना कि ये सारा जो हमने सामान लिया है ये वेस्ट हो जाएगा, तो अब हम इसका क्या करें। अगर ऐसा आपके साथ होता है ना तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ था। आज मैं कुछ और ही बनाने वाली थी लेकिन वो रेसिपी मुझसे बिगड़ गई थी, तो फिर मैंने ये सब्जी की रेसिपी बना करके तैयार की है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज मैं क्या बनाने वाली थी। तो आज मैंने छेना के रसगुल्ले मुझे बनाने थे। तो मैंने यहाँ पे लगभग 1 लीटर दूध, भैंस का दूध लिया था और उससे छेना निकाला था। तो लगभग 200 ग्राम छेना यहाँ पे निकल के तैयार हुआ था। तो इधर मैंने हाथों से अच्छी तरीके से मसल के छेने को सॉफ्ट कर लिया था और लगभग हाफ चम्मच, खाने वाला चम्मच है, कॉर्नफ्लोर मिला लिया था और इसको मिक्स करके मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना लिए थे। तो लगभग मैंने सारी ही तैयारियां कर ली थी छेने के रसगुल्ले के लिए। उधर मैंने चाशनी भी रख दी थी। जब तक मैं बॉल्स बना रही थी तो उधर मेरी चाशनी भी बॉयल होकर के तैयार हो गई थी। तो जैसे ही मैंने मतलब उबलती हुई चाशनी में ये रसगुल्ले डाले जो बॉल्स बना कर के लिए थे, तो वो सारे ही बॉल्स बिखर जा रहे थे, मतलब नहीं तैयार हो पा रहे थे। मैंने 1 डाला, 2 डाला, ऐसे करके मैंने काफ़ी सारे डाल दिए थे बॉल्स, लेकिन नहीं बन पा रहे थे। फिर मैंने इसमें काफ़ी कुछ ट्राई किया और ऊपर से कॉर्नफ्लोर डाला और 1-2 चम्मच मैदा भी मिक्स करके देखा, लेकिन नहीं बन पा रहे थे। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई इस छेने में। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो पूरा जो छेना हमने लिया है ये बर्बाद ही हो जाएगा, अब इसका क्या करें। तो मुझे लगा कि शायद मेरे जैसे किसी और के साथ भी अगर ऐसा होता हो, तो मैं इसकी दूसरी रेसिपी लेकर के आई हूँ, सब्जी की रेसिपी। तो फिर मैंने क्या किया था ना कि जो ये छेने के जो बॉल्स बना कर के लिए थे उसको थोड़ी सी साइज में बड़ा कर लिया था और इस तरीके से थोड़ा सा इनमें मैंने होल कर लिया था कांटे वाली चम्मच की मदद से, ताकि अंदर तक ये अच्छे से फ्राई हो सके। मैंने इनको फ्राई कर लिया था क्योंकि मैंने इनमें ट्राई करते करते मैंने काफ़ी कुछ मिला दिया था, मैदा भी, कॉर्नफ्लावर भी। तो मैंने सोचा कि इनको थोड़ी से फ्राई कर लेते हैं। तो सारे बॉल्स इस तरीके से बना लिए थे और उनमें इस तरीके से होल्स कर लिए हैं सारे बॉल्स में। और अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो इधर पे मैंने कढ़ाई पे ऑयल पहले से ही रख दिया था गैस पे गर्म होने के लिए और मैं अब इनको फ्राई कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा ही, मतलब हल्का सा ब्राउन होने तक इनको मैंने फ्राई कर लिया था। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि आप मतलब जो मैंने इसकी सब्ज़ी बनाई ना, इतनी स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है कि आप बार बार ऐसे बनाने का मन करेंगे। तो इधर मैंने कुछ सब्जियां ली थी, 4 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 शिमला मिर्च और 5 मीडियम साइज़ के टमाटर और 1 गांठ लहसुन की छील करके ली है। इसकी सब्ज़ी बनाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्याज हमने ली थी कट करके, उसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे कटी हुई प्याज, 2 लाल मिर्च और 8 से 10 काजू, इनका हम बारीक सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो पानी मिक्स करके इसको हम पीस लेते हैं। तो फाइन सा पेस्ट बनाइएगा। तो इधर मैंने इसको पीस करके फाइन सा पेस्ट बना लिया है। और जो टमाटर कट करके लिए हैं उसकी भी हम प्यूरी बना लेंगे। तो इधर मैंने उसी जार में फिर से टमाटर डाल दिए हैं कट करके जो लिए थे और इसको भी पीस करके प्यूरी बना लेंगे। और जो लहसुन की कलियां ली थी उसको हम सब्जी में कूट करके डालेंगे। तो चलिए बना लेते हैं सब्जी। तो इधर कढ़ाई पे मैंने पहले ही ऑयल डाल के रख दिया था। तो गर्म हो चुका है ऑयल। तो मैंने यहाँ पे डाला है लगभग 4 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग और 4 काली मिर्च और 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच साबुत धनिया डाली है। और अब डाल देते हैं जो प्याज और काजू का पेस्ट बना कर के लिया है
और इसको हमें चलाते रहना है, क्योंकि इसमें काजू डाला है ना हमने, तो वो तली में लग जाता है। इस वजह से हम लो फ्लेम में इसको चलाते हुए लगभग 5 मिनट तक इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो जब तक प्याज हो रहा है, गैस का फ्लेम भी हमने लो कर दिया है। कुछ मसाले निकाल लेते हैं। तो इधर हम मसाले निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच सब्जी मसाला, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। लाल मिर्च हम नहीं डालेंगे, क्योंकि मैंने 2 लाल सूखी मिर्च डाल दी थी प्याज के साथ। और अब जाएगा 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। ये कलर के लिए डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इधर प्याज भी हमारी भुनकर के तैयार हो गई है। बीच बीच में इसको चलाती रही हूँ ताकि ये लगने ना पाए तली में। तो इधर प्याज अच्छे से भुन चुकी है, देख सकते हैं। तो बस अब हमने जो मसालों को पानी में भिगो कर के लिया है वो डाल देते हैं प्याज के साथ। तो इसे भी हम थोड़ी देर लगातार चलाते हुए लगभग 1 से 2 मिनट तक मसालों को भी भून लेते हैं। तो पानी में भिगो कर के ही आप मसाले डालिएगा, क्योंकि इससे ना मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इधर हमारे मसाले भी भून करके तैयार हो गए हैं। तो हमने जो लहसुन कूट करके ली थी उसको भी हमने डाल दिया है मसालों में। तो इसी स्टेज में आप लहसुन को डालिएगा। जब प्याज और मसाले हमारे अच्छे तरीके से भून करके तैयार हो जाएं तभी आप लहसुन डालिएगा, तभी सब्जी में अच्छे से फ्लेवर आता है लहसुन का। तो 1 मिनट तक इसको भी हम भून लेंगे, लहसुन को भी। तो इधर मसाले और लहसुन सब अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। तो अब डाल देते हैं जो टमाटर की प्यूरी हमने बना कर के ली थी, उसे भी डाल देते हैं मसालों के साथ। और लगभग 5 से 7 मिनट तक हमें इसे भी पकाना होगा, क्योंकि टमाटर में है ना तो पानी बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। तो थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और मिक्स करके इसको भी पका लेते हैं। तो लगभग 7 मिनट तक आप लगातार चलाते हुए इसे भी पका लेंगे, टमाटर को भी। तो देख सकते हैं कितना ही ऑयल रिलीज होने लगा है अच्छे तरीके से। टमाटर भी हमारे भुन चुके हैं। थोड़ी देर और चलाते हुए इनको भून लेते हैं। और अब डाल देते हैं इसमें जो हमने कट करके शिमला मिर्च लिए हुए हैं। अब शिमला मिर्च भी इस स्टेज में हम डाल देते हैं। तो बस शिमला मिर्च को भी इसी तरह थोड़ी देर तक ही, हमें बहुत ज़्यादा नहीं इसको मतलब भूनना है। क्रंचनेस बना रहे शिमला मिर्च में, बस इतना ही इसको भूनना है। तो एक बार इस तरीके से आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर के तैयार हुई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ हो कि आप रसगुल्ले बना रहे हों और आपके रसगुल्ले बिगड़ जाते हैं, तो आप इस तरीके से ये सब्ज़ी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर के तैयार होती है। ज़रूर से आप भी ट्राई करिएगा इस तरीके से। तो बस इस तरीके से हमें शिमला मिर्च को भी भून लिया है। मसाले भी अच्छे तरीके से भुन गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं क्रीम। तो ये ताज़ी मलाई है, घर की ही दूध की। तो मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच मलाई ली है और अच्छे तरीके से फेंट लिया था। और इसी मसाले में डाल देते हैं क्रीम को भी और अच्छे तरीके से इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो चलाते हुए लगभग 1 मिनट तक क्रीम को भी आप मिक्स कर लीजिए मसालों के साथ। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है क्रीम का, ज़रूर से डालिएगा आप, स्किप मत करिएगा। आपके पास ताज़ी मलाई हो तो ताज़ी वाली डालिए, नहीं तो आप मार्केट वाली भी ले सकते हैं। तो देख सकते हैं
अच्छे तरीके से क्रीम भी हमारी मिक्स हो चुकी है, सब्जियों से ऑयल भी अच्छे तरीके से रिलीज होने लगा है। तो अब हम डाल देते हैं इसमें जो बॉल्स हमने फ्राई करके लिए थे वो भी डाल देते हैं मसालों के साथ, और इन्हें भी लगभग 1 मिनट तक 2 मिनट तक मसालों के साथ कोट कर लेंगे, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है ना वो बॉल्स के अंदर तक जा सके। तो अच्छे तरीके से उलटते पलटते हुए मसालों के साथ इन्हें भी मिक्स कर लीजिए, कोट कर लीजिए। तो लगभग 1 या 2 मिनट तक आप चलाते हुए मिक्स कर लीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी लगती है ये, ज़रूर से ट्राई करिएगा आप भी। अगर ऐसा आपके साथ हो कि आपके छेने नहीं बन पा रहे हों या आपके जो पनीर है ना वो आपका बिगड़ गया है, तो आप इस तरीके से ये सब्ज़ी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बन करके तैयार होती है। तो इधर सारे मसाले और जो पनीर की बॉल्स हैं ना वो अच्छे तरीके से एक दूसरे में लटपट गए हैं मसाले इसमें। तो अब हम डाल देते हैं इसमें पानी। तो चलिए इसमें डाल देते हैं पानी। तो लगभग 2 कप मैंने इसमें पानी डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, मतलब 2 कटोरी ली है, सॉरी कप नहीं है, 2 कटोरी जिसमें मैंने मतलब क्रीम निकाली थी ना उसी कटोरी से मैंने इसमें पानी डाला है। और अगर आपको इसमें थोड़ा कम लग रहा हो पानी तो आप और भी इसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन ये सब्ज़ी जो है ना थोड़ी सी लटपटी ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा रसेदार नहीं अच्छी लगती है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कस्तूरी मेथी। तो इसको हम हाथों से क्रश करके डाल देते हैं। तो इधर हमने डाल दिया है कसूरी मेथी, और लगभग 5 मिनट तक हमें सब्जी को पका लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि सारी चीज़ें पहले से ही पकी हुई हैं, बस पानी ही हमको पकाना है इसमें। तो लगातार चलाते हुए आप पका लीजिएगा सब्जी को। अब हमने डाला है इसमें नमक, तो नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप डालिएगा, क्योंकि टमाटर में भी हमने पहले नमक डाला हुआ था और बॉल्स में भी हमने नमक डाल दिया था। मैं बताना भूल गई थी, लेकिन बॉल्स में मैंने लगभग 1 चम्मच नमक डाल दिया था। और अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ। तो देख सकते हैं 5 मिनट हो गया है अच्छे तरीके से, बॉल्स भी हमारे पक कर के सॉफ्ट हो गए हैं और सब्जी भी हमारी अच्छे तरीके से पक चुकी है। देख सकते हैं कितनी ही स्वादिष्ट लग रही है, देखने में ये इतनी अच्छी लग रही है ना, खाने में इससे भी ज़्यादा अच्छी बनकर के तैयार हुई थी। बहुत ही स्वादिष्ट लग रही थी ये सब्ज़ी। ज़रूर से ट्राई करिएगा आप लोग भी, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको सब्जी की रेसिपी। अब डाल देते हैं ऊपर से हरा धनिया, और बस सब्जी हमारी बनकर के तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्जी बनकर के तैयार होती है। देख सकते हैं कितनी ही शानदार ये सब्जी लग रही है ना, बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार हुई थी। जितनी देखने में अच्छी लग रही उतनी ही स्वादिष्ट ये खाने में भी लग रही थी। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा ये सब्ज़ी और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये सब्ज़ी। और वीडियो अच्छी लगा करे ना तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर से कर दिया करिए।